आज संजय सिंह के लिए बड़ा दिन है और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह को यहाँ पर राहत मिल सकती है और कहीं ना कहीं संजय सिंह जो है फिर से अडानी को घेरते हुए नजर आएंगे। एक तरफ यहाँ पर संजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। तो क्या राउज एवेन्यू कोर्ट यहाँ पर ईडी से फिर से सबूत मांग लेंगे, क्योंकि यही बात जो है मनीष सिसोदिया के केस में हुई। जमानत याचिका पर जो है यहाँ पर संजीव खन्ना ने साफ तौर पर यह कहा कि आपके पास गवाह है, लेकिन आपके पास अगर सबूत है तो सबूत पेश कीजिए। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो है जमानत याचिका पर जो है सुनवाई नहीं होती है और उसको टाल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या संजय सिंह, जी हां दर्शकों आप सही सुन रहे हैं, क्या संजय सिंह को राहत मिल पाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, झूठे और जुमलों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि संजय सिंह अगर जेल के बाहर आते हैं, संजय सिंह को राहत मिलती है, तो क्या एनकाउंटर निश्चित है? क्योंकि पहले संजय सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहम्मद सिराज। उनसे हम बात करेंगे, बारीकी से जानेंगे कि आखिर वह क्या सोचते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, संजय सिंह को लेकर आपको क्या लगता है? क्या 100 करोड़ के घोटाले में संजय सिंह का हाथ होगा? क्योंकि लगातार यहां पर देखें तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, महज 10 साल में पंजाब में सरकार बना लेना, महज 10 साल में गोवा और गुजरात में अपने विधायकों को छोड़ देना, 2-2 विधायक बना लेना, इस तमाम मुद्दों से जो है भाजपा सरकार डर गई है। भाजपा सरकार को आम आदमी पार्टी से डर लग गया है। तो क्या इसमें हकीकत और सच्चाई है? सिराज, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्या आपको लगता है कि संजय सिंह को कोर्ट से राहत मिल जाएगी? क्योंकि लगातार देखें तो संजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि हम प्रधानमंत्री और अडानी से डरते नहीं हैं। अगर कोई घोटाला किया है तो आप पेश कीजिए, और ईडी को जो है लगातार घेरा जा रहा है। सिराज, यहाँ पर सर देखिए कि जैसे मनीष सिसोदिया का मामला था कि लगातार कोर्ट से उसको जो है रिमांड के लिए दिन बढ़ाए गए और उनको 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं अभी तक, लेकिन अभी तक जो है ईडी को कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे मनीष सिसोदिया जो है वो गुनहगार साबित हो जाए। और इस मामले में देखिए कि संजय सिंह को भी घसीटा गया और संजय सिंह से लगातार पहले 10 दिन की ईडी ने मांग की, लेकिन अब जो है ईडी कोर्ट से जो है कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की मोहलत दी, लेकिन ईडी ने फिर अगली बार फिर 5 दिन की मांगी। तो ऐसे में लगता है कि लगातार जो है ईडी कोशिश करती रहती है जब तक आने वाले चुनाव है उसको जो है वहां तक घसीटने। क्योंकि हम देखते हैं लगातार कि जो है संसद में संजय सिंह एक ऐसे सांसद है जो लगातार एक्टिव रहते हैं। उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया, अडानी के मामले में जो प्रधानमंत्री को उन्होंने घेरा, उस मामले में देखे राहुल गांधी के बाद जो संजय सिंह है, इन्होंने जो मोदी को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा तमाम मुद्दों पे, तो इससे कहीं ना कहीं वो नजर में बने हुए थे। यानी कि सिराज, आपका ये कहना है कि अगर जो भी अडानी के मुद्दे पर बोलेगा, जो यहाँ पर मणिपुर के मुद्दे पर बोलेगा, जो रोटी कपड़ा मकान पर बोलेगा, उसको जेल जाना तय है। क्या आपको यही लगता है? क्योंकि यहाँ पर लगातार देखें तो अडानी को लेकर संजय सिंह का यही बयान सामने आया था कि जमीन से लेके आसमान तक आपने सब कुछ अडानी को क्यों बेच दिया। इसके साथ साथ दर्शकों आपको बता दें कि जनता भी यही सोचती है, जनता ये समझती है कि कहीं ना कहीं अब जो है देश का माहौल जो है बदल चुका है। सिराज, आपको क्या लगता है कि अगर संजय सिंह जेल से बाहर आते हैं, उनको राहत मिलती है, तो क्या ये तय माने कि संजय सिंह फिर से अडानी को घेरते हुए नजर आएंगे? सिराज जी बिल्कुल, जैसा हमने देखा कि ईडी के रिमांड में होते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से बोला कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अडानी के नौकर हैं, तो तमाम तरह के मतलब इतना आसान नहीं है कि आप तो एक ईडी की रिमांड पे हैं और जो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो उनका जज्बा है और जो उनका हमलावर है वो कम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट से राहत मिले या कुछ देरी हो, लेकिन लगातार संजय सिंह जो है अपने बातों से सुर्खियों में बने रहे हैं और जनता का जो ध्यान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कमियां हैं उनको जो है केंद्रित करते हैं, जनता का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित करते हैं। सिराज, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ही रहेगा साफ तौर पर, क्या आपको लगता है कि ईडी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है? क्योंकि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, 26 विपक्ष की पार्टियों का जो है अलायंस हुआ है, गठबंधन बना है, उनका यही कहना है कि जहां बीजेपी सरकार को डर लगता है वहां ईडी सीबीआई को पहुंचा देते हैं। यानी कि आपको लगता है कि सिराज यहाँ पर कि ईडी सीबीआई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन चुकी है? मुझे लगता है ये सवाल जो है वो पूछने लायक नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो है वो हम सबको दिख रही है और जनता को भी दिख रही है। कि हम बात करें कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की सरकार तोड़ी गई,
वहां से भी पता चला कि हाँ ये ईडी के डर से एकनाथ शिंदे जो है वो भाजपा से गठबंधन कर लिया। हम बात करें जो कांग्रेस में एक मुख्य नेता के तौर पे थे हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, उनको ईडी की धमकी मिलती है और अगले ही दिन जो है वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं, उनके सारे क्राइम खत्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है डरा धमका के और ईडी के द्वारा चाहे कितनी सरकारें जो है वो तोड़ी गई, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनके ऊपर भी काफी जो है भाजपा कमर कस रही थी, लेकिन जो है वो भाजपा में मिल गए। तो डर को जो है वो साफ दर्शाता है, हम बता दें। और ईडी जो है हम आपको बता दें भाजपा में ऐसे ऐसे जो नेता हैं जिनके पास कितने करोड़ की संपत्तियां मिली, चाहे हम बात करें तमिलनाडु में या कर्नाटका में जो, लेकिन फिर भी वहां ईडी नहीं पहुंचती है क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यानी कि आपका ये कहना है कि भाजपा पार्टी के नेता अगर जुमला करते हैं, भाजपा पार्टी के नेता अगर भ्रष्टाचार करते हैं, भाजपा पार्टी के नेता अगर करोड़ों का घोटाला करते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं ईडी की छापेमारी नहीं होती है। क्योंकि लगातार यहाँ पर देखें तो इस बात को जो सिराज ने आपको ये बात बताई है, यही बात विपक्ष के नेता कह रहे हैं। सिराज ने बढ़िया यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया, तमाम नेताओं के नाम लिए। सिराज, मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर ऐसे ही ईडी सीबीआई को लेकर जो है उन पर आरोप लगते रहेंगे, स्वतंत्र एजेंसियों पर आरोप लगते रहेंगे, आपको लगता नहीं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी? आपको लगता नहीं कि एक तरफा सब कुछ हो जाएगा, भाजपा के हाथों में सब कुछ पहुंच जाएगा? मुझे लगता है लोकतंत्र जो है भाजपा के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस देश में आप देख सकते हैं कि मीडिया को इतना दबाया गया, हम न्यूज क्लिक की बात करें जिसकी गिरफ्तारी लगातार चलती रहती है, तमाम तरह के इल्जामात लगे रहते हैं, या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें जिसको लेके कितना देश में हंगामा हुआ, चाहे हम अभी हाल ही का एग्जाम्पल देखें जो अजीत पवार थे उनके ऊपर आरोप लगे कि हाँ उनके पास करोड़ों का घोटाला है, और अगले ही दिन जो है वो एनसीपी को छोड़ के और चले जाते हैं भाजपा में। एनसीपी के नाम पे फिलहाल तो केस चल ही रहा है, लेकिन जो है वो भाजपा को समर्थन देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या तो बिल्कुल है। और संसद में आपने देखा हाल ही में कि दानिश अली को, जो भाजपा के रमेश बिधूड़ी है, वो तमाम तरह के ऐसे एक चुने हुए सांसद को गाली देना, उनके जाति सूचक गाली देना और तमाम तरह के जो हम यहाँ पे अभी स्टूडियो में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतनी भद्दी गालियां तो संसद में इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र की हत्या है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन सिराज, मैं आपसे सवाल ये भी लेना चाहूंगा कि अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर लोकतंत्र की हत्या ये है, तो क्या आपको लगता है कि अब भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ 2024 में हो सकता है? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया है कि जनता सब समझती है, जनता को सब खेल समझ में आ रहा है, और यहाँ पर अगर जो आंकड़े हम देख रहे हैं सिराज, तो आंकड़े यही निकलकर सामने आ रहे हैं कि अभी भी भाजपा की सरकार 24 में बनने वाली है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, कैसे चुनौती दे पाएंगे सर? मुझे लगता है जो है इंडिया गठबंधन है वो टकरार जरूर दे सकती है, लेकिन पल्ला जो है वो भाजपा का भारी है। क्योंकि हम बात करें, भाजपा जो है वो विकास के नाम पे उसको कभी वोट नहीं मिलता, वो लोगों के साथ इमोशंस के साथ खेलती है। अब हमको बता दें जनवरी में अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो तमाम तरह के जो मीडिया है उनके पीछे पड़ जाएंगी। प्रधानमंत्री को जो अभी कल ही जो राम मंदिर के जो संयोजक है उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री जो है या पॉलिटिकल जिसका बैकग्राउंड है वो नहीं आएगा उद्घाटन में, और लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को मना किया, लेकिन प्रधानमंत्री को मना नहीं किया। इसको लेके जो है बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको जाना अलाउड नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जाएंगे। तो इससे तमाम तरह के मुद्दे जो है पता चलते हैं, चाहे हम बात करें महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। हमारे पहलवान जो घसीटे गए, किसानों के ऊपर जो बलडोजर चल गया, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, घरे तोड़े गए, मणिपुर जिसका ध्यान पूरी दुनिया ने दिया उस पे, लेकिन उस पे प्रधानमंत्री, बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो मतलब मर रहे हैं और घायल हो रहे हैं, लगातार वहां पे जुल्म बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करते, वहां पे एक सुनवाई नहीं करते, और लेकिन पूरा ध्यान जो है और पूरे देश को बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन खुद के देश में क्या हो रहा है इस पे ध्यान केंद्रित करना मुझे लगता है काफी जरूरत है, और तभी प्रधानमंत्री एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमारे और आपके नजर में आएंगे। बहुत बढ़िया सराज, आपने इसमें एक बात कही है इजराइल को लेकर, और दूसरा सवाल आपने जो कहा है वो मणिपुर को लेकर कहा है। मैंने इसलिए आपको बढ़िया बोला इस मुद्दे को लेकर क्योंकि आप समझिए, यही विपक्ष कह रहा है, वही पूरा देश कह रहा है कि मणिपुर की
मुद्दे पर आप कम से कम मणिपुर पर बोल लेते तो ठीक रहता। आपने बोला, आपने कहा शांति है, लेकिन कहाँ शांति है, तस्वीरें कहाँ हैं? वो तस्वीरें जो जमकर वायरल की गई, महिलाओं को नंगा कर दिया गया। हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर अगर देश के प्रधानमंत्री शांत रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत गंभीर बात है, शर्मनाक है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही रहता है कि संजय सिंह को लेकर लगातार क्यों यहाँ पर उनको जेल में डाला जा रहा है, या फिर अगर ईडी के पास सबूत तो सबूत क्यों पेश नहीं किए जाते हैं। सिराज ने जिक्र किया था कि 200 से ऊपर दिन यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि 228 दिन 229 दिन लगभग यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जेल में हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी के पास गवाह के अलावा सबूत नहीं है। और अगर सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कल क्यों पेश नहीं किए गए सिसोदिया के जरिए। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि संजय सिंह को कैसे राहत मिलती है, संजय सिंह जो है कैसे जो है यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। और संजय सिंह के जो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आम आदमी पार्टी के नेताओं की, तो वो कैसे यहाँ पर दलीलें पेश करेंगे, अरविंद केजरीवाल कैसे उनका बचाव करेंगे। बिल्कुल हाँ बोलिए सर। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो अभी कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री का जो जुमला है ये जुमला ही रह गया है। क्योंकि हम बात करें अभी हाल ही में जो घटना हुई दिल्ली में, अंजलि नाम की लड़की थी, उसको जो है लगातार कई मीटर तक घसीटा गया और उसमें जो नेता था वो भाजपा का ही था। चाहे उत्तराखंड में जो प्रज्ञा नाम की लड़की थी उसके साथ हुआ, साक्षी नाम की, तो वो जो बेटा था वो बीजेपी नेता का बेटा था। तो मुझे लगता है कि ये सारे जुमले जो हैं ये फेल हो चुके हैं। चाहे बात करें काले धन पे जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था जनता से, गरीबी, यानी कि आप समझ रहे हैं जो मुद्दे 2014 के पहले उन्होंने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहे। लेकिन हम लोग इस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दर्शकों आपसे जाते जाते मेरा रहेगा कि आपको लगता है कि यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिलने के बाद अडानी के मुद्दे पर फिर से बोलेंगे, और केजरीवाल कैसे जो है अपने नेता का बचाव करते हुए नजर आएंगे, कैसे इंडिया गठबंधन इस बार जीत हासिल करेगा? ये तमाम सवाल आपके पास छोड़कर फिर मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि संजय सिंह का अगला कदम क्या होगा, और क्या संजय सिंह का एनकाउंटर हो जाएगा, जिसकी चेतावनी उन्होंने जो है साफ तौर पर मीडिया के सामने दी है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।